हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं 7.3। अब 7.3 में आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। और इन फॉर्मूलेस के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो पूरी अपलोड की जिसमें ओनली क्या है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो वो सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो देखिए बेटा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट से देखते जाएंगे। साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5। अब बेटा देखो, अभी तक हम इंटीग्रेशन को सीख रहे थे, अब इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। अप्लाई कैसे होगा इस बात को समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5। अब एक बात सुन लेना, कोई भी बच्चा साइन स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर, साइन की पावर 3, कॉस की पावर 3 इस तरीके के किसी भी टर्म्स का क्या नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो भाई सीधी सी बात है, जब भी इस तरह के टर्म्स आएंगे आपको लीनियर में चेंज करना है या उसके रेस्पेक्टिव में कोई पीक लेट करने वाला हो। देखो बेटा यहाँ पे देखिए क्या है ये साइन स्क्वेयर। मैं आपको तो फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन पर सबको ध्यान देना है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। ठीक है, इसको एक्सचेंज करना है जरा, तो क्या बना 2 साइन स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। और साइन स्क्वेयर x कितना आ गया, हमेशा इस फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन आपको ये 2 का डिवाइड दिया तो 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x। ये सारे बच्चों को याद करना है। अब बार बार फॉर्मूले से ही निकालेंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि साइन स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x होता है। सेम यहाँ पे इसको देखो, फिर cos 2x वाला एक फॉर्मूला होता है cos में, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। और ये मैंने सारे लिखाए हैं। अब cos स्क्वेयर निकालना है तो 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 1 माइनस का इधर आए प्लस, तो 1 प्लस हो गया, और ये तो प्लस का है ही, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर x। 2 का डिवाइड दे दिया तो 2 का 1/2 और 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वेयर, यहाँ से 2 हट गया, क्या बचा cos स्क्वेयर x। 1 प्लस cos 2 आया तो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये बात आराम से नोट डाल के मेंशन कर लो कहीं पे भी। करना क्या है आपको, करना ये है मेरा कि साइन स्क्वेयर x है, कितना है साइन स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x, और दूसरा cos स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। ये फॉर्मूले आपके निकल के आ गए, और अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे निकाल के लिख सकते हो। अब मैं मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका। ठीक है, अब मैंने कहा ना स्क्वायर में होता नहीं हो, सबसे पहले उसने स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा मेरा साइन के लिए 1/2 1 माइनस कॉस 2 है। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन बनाया, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर पर कॉस 2x 2। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके इस बात पर रुक गई कि जो मेरा ये आ रहा है ये क्या है, ये पूरा x आएगा, 2x मत लिख देना यहाँ पे क्या कि ये पूरा रखा जाएगा। तो 2x प्लस 5, चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 1/2 को बाहर रखा, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 होल ऑफ dx। अब देखते हैं किसको फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो 1/2, 1 को तो सबको पता है डायरेक्ट क्या हो जाएगा x माइनस, अब माइनस का मैंने माइनस लिखा, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस के साइन। तो यहाँ पे मतलब कॉस का क्या बन जाएगा साइन, और यहाँ पर 4x प्लस 10, और अपॉन में कितना होगा 4। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर ये अपॉन में 4 कैसे आया, तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसे लेट करके अलग से करोगे। इसलिए मैंने क्या कहा था कि जब ये क्वेश्चन के बीच में आ रहा होगा, लीनियर केस बन रहा होगा, कौन सा लीनियर केस होता है ax प्लस b वाला, तो वेयर द मल्टीपल ऑफ x
ये कहाँ से आ रहा है 4 मल्टीपल ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें किससे डिवाइड दे देते हैं, एक्स के मल्टीपल से। तो यहाँ इसका मल्टीपल कितना था 4, तो मेरा यहाँ पे ये खत्म हो गया। और चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो x अपॉन 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 और अपॉन में 8 और प्लस के c। यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट आपका हो जाता है। देखो बेटा यहाँ से आगे नेक्स्ट करेंगे हम, कौन सा करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये क्वेश्चन में क्या क्या इंटीग्रेशन में आगे भी यही यूज़ होंगे, तो वहाँ पे मैं इनको डायरेक्ट यूज़ करूँगा। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सारे फॉर्मूले मैंने वहाँ पे लिखा दिए थे, पर मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा कोई फॉर्मूलों को मेंशन कर दिया करूँगा, और कोशिश आप भी करना कि आप उसको मेंशन करके आओ बुक में कुछ। जब भी आंसर शीट में करो तो फॉर्मूले को मेंशन जरूर करके आओ। अब बेटा देखो यहाँ पे ये है साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन के साथ कॉस मल्टीपल में आता है तो एक ही फॉर्मूला होता है कि पहले उसमें 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2। अब 2 साइन ए कॉस बी। अब ये वाला बड़ा है मेरा, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूँगा कॉस 4x साइन 3x होल ऑफ डी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन ए का नहीं बन रहा है, ये कॉस का बन रहा है, कॉस ए फिर साइन बी। कंडीशन क्या थी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या केस था, ए इज़ ग्रेटर देन बी। आपने इसको सोल्व किया बेटा, तो देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी में क्या फॉर्मूला था इसका, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। ठीक है, जब कॉस पहले आता है तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये तो ठीक है, आप कहोगे सर इनके लिए तो फॉर्मूला बन गया पर इसके साथ में 2 था और यहाँ पे 2 नहीं है। जब भी ऐसा केस बने कि 2 नहीं है तो 11th में सारे बच्चों के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 2 का डिवाइड। ये वाला 2 मैंने रखा बाहर, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो साइन 4x साइन 2x सेम बन गया। क्या बनेगा देखो, साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन ही बनेगा पर करेगा क्या 4x माइनस 3x होल ऑफ dx। तो 1/2 बना, इंटीग्रेशन बना, ये हो गया साइन 7x। कितना हो गया साइन के 7x, यहाँ पर आया तो माइनस के साइन x। अब इंटीग्रेशन साइन का सबको पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस x। कैसा होता है, माइनस के कॉस x। तो इंटीग्रेशन करो, साइन का आपने कहा कि सर माइनस का होता है, तो लो भाई लिख दिया हमने माइनस के कॉस 7x और माइनस, अब ये माइनस का और वो भी कैसा होता है माइनस का, तो उसने इस माइनस को क्या कर दिया कॉस x पर कैसा आना चाहिए, तो माइनस का, माइनस पहले से लगा हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के c। पर बेटा देखो आपने यहाँ साइन x का किया तो कॉस 7x हुआ, पर अभी x का मल्टीपल कितना है 7, तो उसका भी यहाँ पे हमने क्या दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो माइनस के 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, खत्म। ऐसे ही मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 बड़ा है तो मैं इधर से ही करने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है कि अब 3 का मल्टीपल आ गया, कितने का आ गया है 3 का, और वो भी कितना है cos 2x cos 4x और cos 6x। देखें सारे बच्चे ध्यान से, थर्ड वाला क्वेश्चन cos 2x cos 4x cos 6x होल ऑफ dx। सबसे पहला काम मैंने इसको अरेंज किया, क्या कर लिया अरेंज। तो अरेंज करके बेटा cos 6x पहले आएगा, cos 4x बाद में, और cos 6x और बाद में, ऐसे कर लो।
क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है वही तो लगेगा। अब कॉस ए कॉस बी, अब इसमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, 3 दे रहा है तो कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। कॉस 6x कॉस 4x और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड, यही तो करोगे, आपके पास है नहीं तो ये तो मैंने अभी यहाँ से तो हटा दिया, यहाँ पे ये करोगे। अब ये बन गया और 2 भी आ गया, तो इस केस में कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस बी का एक ही फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी। कॉस वाले हमेशा माइनस लिख के रखा जाता है ये करके, किसका फॉर्मूला होता है पर ये कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए माइनस बी फिर प्लस कॉस ए प्लस बी। और माइनस वाले हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे दोनों साइन में आ रहे होंगे, किस में आ रहे होंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा नहीं है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, ये 2 बाहर रख लिया, 1/2 आउट ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बनाया, cos 6x माइनस 4x, तो cos 6x माइनस 4x, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब साइन कैसा बनेगा, प्लस का, प्लस इस पे ये ब्रैकेट बना लो, ये ओनली इसके लिए काम करेगा, मैं उसका रीज़न बताऊंगा आपको। cos 2x, अब इसका हो गया cos 6x प्लस 4x, ख़त्म। अभी ये भी बचा हुआ है पर, ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में उसे कोई मतलब ही नहीं, इन दोनों ने अपना जो भी किया कर लो भाई, उसे कोई मतलब नहीं, ये अपना बाहर रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई भी हुआ इसके साथ, 1/2 इंटीग्रेशन, देखो बच्चों यहाँ से ये हो गया मेरा cos 2x और ये कितना हो गया प्लस के cos 10x cos 2x, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जैसे ही आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, हमने dx नहीं लिखा है यहाँ पे, ये भी लिखना है, 2x और 2x का cos स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर 2x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा cos 10x और cos 2x। अब बेटा देखो यहाँ पे भी 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे भी ज़रूरत है, सबको पता है क्यों ज़रूरत है, इसका फॉर्मूला सबके पास है, इसका नहीं है, तो यहाँ पे 2/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे सेम फार्मूला जो अभी अप्लाई हुआ है यही होगा, और नीचे cos स्क्वायर 2x अभी अभी लिखाया है, थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला लिखाया था cos स्क्वायर 2x का, बताओ। एक ही फॉर्मूला था, 1/2 रखोगे और 1 प्लस cos, देखो बेटा cos स्क्वायर x का क्या लिखा था, 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x, अब यहाँ पे कितना आएगा 2x, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्वाइस हो जाता है हर बार, तो 1/2 रखा, इंटीग्रेशन रखा और ये रखा। हाँ यहाँ पे सबसे पहले रखा आपने 1/2, देखना बेटा इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 1 प्लस cos 2x, तो 1 लिखा, cos 2x का मतलब होता है जो एंगल होता है उसका ट्वाइस, तो यहाँ पर 4x/2 हो जाए, इतनी सी बात, ये प्लस ये 1/2 किसी के साथ नहीं है तो कहाँ रहेगा, बाहर। देखो बच्चों cos 10x cos 2x, अब जब आप cos 10x का रखोगे तो ध्यान से देखना बस, यहाँ पे सेम बन गया तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी cos 10x माइनस 2x और प्लस लगा के cos 10x प्लस 2x। अब बेटा देखो ये इतनी बड़ी लाइन हो गई, ये इन दोनों में स्प्लिट हो गया, ये इसका ही आ गया। अब 1/2 ये भी पूरे का और ये भी पूरे का कॉमन है, क्या है कॉमन। अब मैं ये वाला फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब
इसको मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, बाहर लिया तो कितना आ गया 1/2, ये था, और ये कितना है 1/2, तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा इसमें 1/2 से। इंटीग्रेशन का साइन बनाओ बेटा, ये हमने 2 बार 1/2 क्यों रख लिया इसमें, ये नहीं होगा, ठीक है, ये मिस्टेकली लिख गया था, इसका क्या था 1/2 1 प्लस cos 4x, ये 1/2 हमने बाहर रख लिया है, तो ये यहाँ से इन दोनों का उठ के आ गया 1 प्लस cos 4x बचा। इसको खोलो, cos 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 8x, और कितना हो जाएगा cos 12x, और सारे कैसे हैं पॉजिटिव, और होल ऑफ कितना है dx, तो बेटा 1/2 1/2 1/4, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पे गलती से लिख गया था, क्योंकि हमने एक बार बाहर भी लिख लिया है यहाँ पे, तो एक ही बार 2 आता है, तो ये ऐसे आता है। अब देखो बेटा 1/4 1 का होता है x, अब इसका देखते जाना, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कितना होता है साइन 4x, और अपॉन में कितना आता है 4 प्लस, अब cos 8x का कितना हो जाएगा साइन 8x, और x के मल्टीपल का क्या लगता जाएगा डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा cos 2x का साइन 12 अपॉन 12, ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन, लास्ट में क्या हो गया प्लस के c। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 तक ख़त्म हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 4 5 कौन सा है 4 और 5, देखो बेटा मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने किए दे रहा हूँ, और अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो देख के एक एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फिर अगर आप नहीं बात मानेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी, हो सकता है आपका और ज़्यादा अच्छा तैयार हो। साइन क्यूब साइन 2x + 1, क्वेश्चन नंबर 4, साइन की पावर 3 2x + 1 लगा दो dx। अब बेटा देखो ये दो तरीके से होता है, एक तो साइन की पावर 3 है तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं 3 sin x, और वो पर मैं इसको कराता हूँ एक और मेथड से जनरली, जो जिससे बुक का आंसर जल्दी मैच करे। भाई किसी की पावर x की पावर 3 है तो सारे बच्चे इसको क्या लिखोगे, x की पावर 2 × x लिख सकते हो, यही होता है। इसकी पावर 3 है तो इसको ऐसे ही लिखो, साइन की पावर ये इक्वल 2 और 2x + 1, ये लिख लिया मैंने। अब इसको एक तो आपने ये लिखा, एक और लिखा यहाँ से साइन 2x + 1 और होल ऑफ dx लिख दिया, आराम से स्प्लिट किया। अब बेटा देखिए इसको cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, और cos में इसलिए कर रहे हैं कि सबको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है कि अगर हम क्या करेंगे साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos का हमेशा साइन डिफरेंशिएशन होता है। देखो बेटा जैसे ही मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है 1। आपको क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आपने लिखा तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा 2x + 1। हम ज़्यादातर इसी मेथड का यूज़ करते हैं, जब साइन कॉस में आ रहा हो तो एक साइन अलग लिख लेते हैं, पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक कॉस आ रहा है तो साइन, और ये बचा मेरा साइन 2x + 1। लेट देखो बेटा साइन 2x + 1 देखिए बेटा क्या है यहाँ पे, लेट में किसको कर रहा हूँ कॉस को, cos 2x + 1 और इक्वल्स टू t। तो जैसे ही आपने इसको लेट किया तो इसका डिफरेंशियल सबको पता है, cos का क्या होता है माइनस के साइन होता है भाई डिफरेंशिएशन, cos का प्लस के साइन इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन माइनस के साइन।
अभी इसका मल्टीपल एक और है x का 2, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीपल का मल्टीप्लाई हो जाता है x के का, और इंटीग्रेशन में डिवाइड, और होल ऑफ dx इक्वल्स टू dt। और ये माइनस के 2 का क्या लगेगा, डिवाइड लग जाएगा, साइन 2x प्लस 1 होल ऑफ dx। और ये माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 dt, इतना आ जाएगा सबका। तो माइनस के 1/2 बाहर लेगा, लिख लिया, 1 माइनस टी स्क्वेयर सिंपल, और होल ऑफ dt, क्योंकि ये पूरा किस में चला गया, माइनस के 1/2 dt। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 1/2 हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, तो t की पावर 2 और माइनस के 1 और होल ऑफ dt। तो 1/2 t की पावर का मतलब t की पावर 2/1 3/3 और माइनस के t और प्लस के c, ठीक है बेटा। तो 1/2 लिखा, t की पावर 3 कितना हो जाएगा, किसको लेट किया, कॉस को, तो कॉस की पावर 3 और ब्रैकेट में कितना हो गया 2x प्लस 1 और माइनस, अब ये 3 ये और है, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6। अब दूसरा इसका 1 माइनस 1/2 कॉस की पावर कुछ है नहीं यहाँ पे क्योंकि ओनली t है, तो सिर्फ जो अंदर आ रहा है वही लिख जाएगा 2x प्लस 1 और लास्ट में जाके प्लस का c। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। अब 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 5, आगे की वीडियो को मैं क्या करूँगा 4 तक अभी यहीं पे डाल रहा हूँ, या फिर अभी और करा देता हूँ इसमें ऐसा करो यहाँ तक ही देख लो 4 तक। 4 से आगे मैं आपको 12 तक एक बार डालूंगा, फिर 20 तक डालूंगा और फिर 20, तो यहाँ से आगे 2 वीडियोज़ और इस पर डाली जाएंगी, 2-3 फिर उसके बाद ये आपकी 7.3 खत्म हो जाएगी। तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि 7.3 यहीं तक ख़त्म हो जाए। मैं आपको इन शॉर्ट छोटे 20 मिनट्स के आसपास की वीडियोस अपलोड करूँगा अभी 7.3 तक, और फिर मैं 1 आवर की सीधे